बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो अहम डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मुज़ाकरात के ऊपर जो है ना अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम पहुँचाया गया है, वो पैगाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद जो एक बैकग्राउंड मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी अब तस्दीक हो गई है। वो तस्दीक किसने की वो भी मैं आपको सारा सिनेरियो आज बताऊँगा इस वीडियो में। सामीन, जबकि दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से ऐसे समझे कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है और उसके कुछ मुहर्रकात सामने हैं। वो मुहर्रकात या फिर ऐसा समझे कि आफ्टर शॉक सामने है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, मैंने आपको पहले खबर दी थी कि जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट की जानब से मुज़ाकरात हैं या फिर पीटीआई की कमेटी बनी है, ये मुज़ाकरात एक दिखावा है, सिवाय दिखावे के ये कुछ नहीं है। जो असल मुज़ाकरात होंगे, जो रियल लेवल या फिर ऐसे समझे कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात होंगे, वो बैकग्राउंड के ऊपर हो रहे हैं। समीन, अब बैकग्राउंड के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसमें कुछ अहम ऐसे समझे कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। और इसमें सबसे पहले ये कि कुछ अभी इस खबर को छुपाया जा रहा है, अभी बिल्कुल खामोशी है। इसके ऊपर कुछ CBMs तैयार किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात जो है ना फ़ौजी क़यादत के साथ हो रहे हैं और इस फ़ौजी क़यादत में वो आला शख्सियात भी शामिल है, आर्मी चीफ साहब भी शामिल है और तमाम वो आला शख्सियात शामिल है जो कि ताकत के सरचश्मे हैं। अब सामीन, इन जो मुज़ाकरात हैं वो फ़ौजी क़यादत के साथ तो चल रहे हैं। अब पैगाम पहुंचाया गया है शहबाज शरीफ साहब को। सामीन, इन मुज़ाकरात की जो है ना ऐसा समझे कि अब तस्दीक हो चुकी है। इनमें सबसे पहले तो ऐसा पहलू का मैं आपको बताता हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को पैगाम पहुँचाया कि आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि आप इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा दे के आप घर चले जाएँ। एक अबूरी हुकूमत बनाए जिसमें सारी अपोजिशन जमातें शामिल हो, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हो, PTI भी शामिल हो, नून लीग भी, पीपल पार्टी और तमाम सियासी जमातें शामिल हों। वो मिलकर एक अबूरी हुकूमत बनाए। उस अबूरी हुकूमत का दौरानिया कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए उसका ड्राफ्ट। और उसमें एक ऐसा समझे कि एक मुनसफाना होनेस्ट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया जाए। उसके चारों अरकान को, ये जो बैठे इनको ख़त्म करके चारों नए अरकान लाए जाएँ। ऐसे समझे कि एक मुकम्मल नया चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके अरकान लाए जाएँ जो कि होनेस्ट हों, जिससे सारे पार्टियाँ मुतफ़िक़ हों। ये पैगाम पहुँचाया गया नवाज़ शरीफ साहब को महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से कि अब एक हुकूमत अबूरी सेटअप लेकर आएँ जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हो। वो एक नया चीफ इलेक्शन कमीशनर मुकर्रर करें और उसका जो ड्राफ्ट हो, जो दौरानिया हो, वो मिनिमम हो और जल्द से जल्द नया इलेक्शन कराए जाएँ ताकि जो एक तसादम वाली सिचुएशन हो इसको मज़ीद आगे ना ले जाया जाए और ये मामलात को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी तस्दीक किया है शायद खट्टक साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम ऐसा समझे कि रहनुमा हैं। उन्होंने एक ऐसा समझा कि मिशाल खट्टक साहब के प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जो अब हमारी सारी पार्टी पूरी क़यादत ऐसा समझे कि हम एतमाद में और फ़ौजी क़यादत के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन्हीं मुज़ाकरात की वजह से गवर्नमेंट परेशान है। सामीन, हालिया शायद खट्टक साहब का एक बयान भी आया था कि अगर हम इनको बता दें कि हमारी आर्मी चीफ साहब से क्या बात हुई है या फिर कौन सा मामलात डिस्कस हुए हैं तो ये हैरान और परेशान रह जाएंगे और इसके बाद इनकी मज़ीद जो परेशानी है, खलबलाहट है, वो मज़ीद बढ़ेगी। अब सामीन, अब ये 2 तस्दीक़ात तो हो चुकी हैं, ऐसा समझे कि तस्दीकें हो चुकी हैं कि मुज़ाकरात बैकग्राउंड पर चल रहे हैं, CBMs तैयार किए जा रहे हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दोनों साइड्स की जानब से अपने अपने मुतालबात रखे जा रहे हैं और PTI और एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी क़यादत के मुज़ाकरात जारी हैं और इसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है। जबकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब को एक तजवीज़ भी दे दी गई कि आप के लिए बेहतर है कि आप इसको मान लें, अबूरी हुकूमत बनाए, इसमें आपका भी फ़ायदा है, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का अचानक तख्ता उलट दिया जाए। क्योंकि सामीन, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के जो मुज़ाकरा है इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है ना, या फिर ऐसा समझे कि तसादुम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है वो नून लीग है। और नून लीग नहीं चाहती कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात कामयाब हों। तो इसलिए अब इन मुज़ाकरात से सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है वो नून लीग को ही लगा है, क्योंकि ना तो इनकी अब ना तो ये महंगाई कंट्रोल कर सकें, मैंडेट के ऊपर चोरी करके डाका करके आए हैं, तो अब इनके पास पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, स्पेशली नून लीग इन मुज़ाकरात के ऊपर, जिसकी बाकायदा तौर पर अब तस्दीक हो चुकी है और जो राय पेश की गई है और जो कुछ कहा गया वो भी अब सबके सामने अयां हो चुका है। सामीन, दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप साहब हलफ उठा चुके हैं
اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنی جو ایسا سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا پر ایجنسیز میں کچھ اکھاڑ پچھاڑ اب بھی جاری ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ سامعین جو بائیڈن کی جتنی بھی لگائے گئے انتظامی امور کے نمائندے تھے، جس میں دفتر خارجہ بھی ہو گیا، ایجنسیز کے بندے بھی ہوں گے، ان سب کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فارغ کر دیا۔ اور کچھ کو جو پیغام ہے 20 افسران کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یا ایسا سمجھے کہ طاقتور شخصیات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ کی سروسز اب مکمل ہو چکی ہیں، اب آپ کے مزید سروسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنا بستر بیریا گول کریں۔ اور اس کی حالیہ مثال ہے کہ جان بولٹن صاحب ہے، جان بولٹن جو ہے نا، انہوں نے جو کہ ایک عمران خان صاحب کی حکومت گرنے میں ایک مرکزی کردار تھا، انہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تھی نا اپریل 2022 میں، اس کے بعد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انہوں نے خود اعتراف کیا کہ امریکہ اور جو بائیڈن انتظامیہ دنیا میں کے اور ملکوں میں رجیم چینج آپریشن شروع کرتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ گھراتے ہیں، اور ایسا سمجھے کہ رجیم چینج آپریشن کے اہم کردار انہوں نے خود اعتراف کیا تھا۔ آپ سامعین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ ایک کلیئر کٹ میسج ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ایسا سمجھے کہ گورنمنٹ کے لیے بھی کہ آپ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ جہاں انہوں نے اپنے اہم عہدیداران افسران کو نہیں بچکا تو وہ ایسا سمجھے کہ اگر وہ پاکستان کے اوپر انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر یہاں کیسے وہ سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین ویسے بھی آپ خود سنتے ہیں کہ جو ہے نا امریکہ کا جو ٹرمپ ہے اس کو امریکہ کا عمران خان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو پاکستان کا عمران خان کا اس کو پاکستان کا ٹرمپ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین اب بہت سے اہم چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اہم فوجی افسران تھے، اس کے بعد سیکورٹی ایجنسیز تھے، کہا جا رہا کہ 121 ایجنسیز اراکین تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا بستر بیریا گول کریں اور آپ کی زیادہ خدمات کی ہمیں ضرورت نہیں رہے۔ اور اس کی مثال اب جان بولٹن صاحب ہیں جو کہ ان سے سیکورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے، ان سے سیکورٹی بھی واپس لے لی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اب آپ کی مزید خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ڈونلڈ بلوم صاحب بھی جا رہے ہیں، دفتر خارجہ میں بھی بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے، وہاں کے جو صحافی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دفتر خارجہ اور اس کے بعد جو انتظامی امور ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مکمل طور پر ایک نئی کابینہ لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے آفٹر شاکس اور اس کے نتائج پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے۔ تو سامعین اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ان دو خبروں کے بارے میں آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور کیا جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ سے مکمل ایک اکاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں اپنی ایسا سمجھے کہ سیکورٹی ایڈوائزری میں اور اس کے بعد دفتر خارجہ میں، اور مکمل نئے شخصیات لائے جا رہے ہیں، کیا وہ ایسا سمجھے کہ اب ان کا دوسرے جو ہیں جو رجیم چینج آپریشن میں شامل تو کیا ان کا احتساب ہوگا، کیا اس کے آفٹر شخص پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے۔ تو سامعین ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔